हो ही वही जो राम रचि राखा, का कहु कौन बढ़ावे साका। राम सिया राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। मैंने 2 से 3 बार जो है सफल किया, और ये जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये 2 कार्ड आए। ठीक है, आपके लाइफ में आपको लेजीनेस वाली एनर्जी में किसी ने बहुत लंबे समय से रखा है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपका जो अंतर्मन है वो कहता है कि आप किसी कार्य को दृढ़ता के साथ कर सकते हैं, इंटेंसिटी के साथ कर सकते हैं, लेकिन कोई है ऐसा आपके आसपास, कोई ऐसा डिप्लोमेट आपको करते आए हैं जिन्होंने आपके तरफ, अभी तक हमने देखा कि इल्यूजन, स्पेल और ये सारी चीज़ें, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके तरफ, आपके साथ डिप्लोमेट किया, प्लस आपको लेजीनेस वाली एनर्जी में हमेशा रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समाप्त होने वाली है। ये आपका कहीं ना कहीं इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। तो ये आपके कोई देखिए, बहुत पॉसिबल है कि आपके फैमिली में ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा है ना, जिन्होंने आपके अंदर जो है ऐसी चीज़ें बिल्ड कीजिए। आप ना अकेले रहें, अलोननेस में रहें, मतलब वो अलोननेस बहुत अलग अलोननेस, मतलब आप जब बचपन में मतलब छोटे हैं तो आप वैसे ही फील कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो है आपके लाइफ में लगभग आपका कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए, मतलब इनको ये पता था कि आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि यदि आप चाहें तो बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने, ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, इन लोगों ने आपके कहीं ना कहीं मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र, मूलाधार चक्र, ये 3 चक्र है। क्योंकि पहले ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी स्थिति हुई थी आपके चाइल्डहुड में, ट्रॉमा हो सकता है जिसमें आपका जो हार्ट चक्र है वो ऑलरेडी ब्लॉक था, तो इन लोगों ने इसका प्रयोग। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका सहस्त्रार चक्र हमेशा से ही जो है बैलेंस रहा है। तो आप परमात्मा जी, मतलब भक्त आप रहे हैं। ठीक है, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, इनको अच्छे से पता था कि आप एक बहुत अच्छे भक्त हैं, आप बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति है, बहुत ही नैतिकता के साथ चलते हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ों को इनको पता था कि आपको लोग काफ़ी पसंद करेंगे। ठीक है, आपके अपने भी आपको काफ़ी पसंद करेंगे। इस वजह से मतलब ना काफ़ी अलग एनर्जी है कि ऐसे लोगों को भी डिप्लोमेट करना जो आपको ये जानते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आपका साथ दे सकते हैं, आपको जो गाइडेंस कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते थे, ऐसे लोगों को भी इन लोगों ने डिप्लोमेट किया। ये खास तौर पर 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने डिप्लोमेट किया। डिप्लोमेट करके ये बताना कि आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। जो कोई सोच रहा है ना आपके बारे में कि आप बहुत अच्छा करेंगे, आपके किसी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा व्यक्ति कि आप तो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन ये लोग आपको डिमोटिवेट करते आए हैं। ये जो और भी लोग हैं, हो सकता है ये आपके रिलेटिव, हो सकता है कि कोई स्टेप वाली स्थिति हो, किसी भी प्रकार से आपको हमेशा डिमोटिवेट करते आए हैं। जो भी रिलेटिव है, जो भी हैं, ये आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप बहुत ही सीधे साधारण सरल हम कहेंगे, और बहुत ही हॉनेस्ट व्यक्ति, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति आप है। देखिए लेजीनेस, यही मुझे बार बार नज़र आ रहा है। तो आपको कहीं से गाइडेंस ना मिले, आपको कोई सही राह ना मिले, आपको कोई सही पाथ ना मिले, कोई सही आपका लाइफ पर्पस ना मिले, यहाँ तक आप जब बड़े होते जाएं तो आपको सही चॉइस भी ना हो कि कौन आपके कार्मिक है, कौन आपके सोलमेट है। आप बार बार रॉन्ग चॉइस करें और फिर ये व्यक्ति ये कहे कि देखिए मैंने तो पहले ही कहा था इसके बारे में कि ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, और ये ऐसे ही करेगी, ऐसे ही करेगा, मेरे को पहले से ही पता था। इसलिए पता था क्योंकि इन्होंने ही वो सारी चीज़ें करवाई है ना। क्योंकि ये चाहती ही नहीं, कोई फीमेल हो सकती है, कोई मेल हो सकती है, ये चाहती ही नहीं कि आप आगे बढ़े, कि आपको लोग अप्रिसिएट करें। अब ये चीज़ें कैसे चेंज हुई, जब आपके लाइफ में आप लेजीनेस से बाहर निकले, मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, एक रीबर्थ हुआ। आपको हमेशा ही इस फीमेल ने, मेल ने हमेशा ही आपको लोगों की नज़रों में ये दिखाया कि आपको बैठे रहना पसंद है, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप कुछ एफर्ट नहीं कर सकते। मतलब आपको यदि कोई
चलाएगा तब आप चलेंगे, यदि कोई आपको खाने देगा तो आप खाएंगे, मतलब इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा ये दूसरे तरफ मतलब स्प्रेड करते आई है कि आप कुछ नहीं कर सकते खुद से, है ना, क्योंकि इनको ये पता था कि इन्होंने कहाँ पर आपके वीक पॉइंट को जो है मैनिपुलेट किया है। आपके इमोशन के साथ इस व्यक्ति ने काफ़ी ज़्यादा खेला है, आपके पास कुछ अलग एनर्जी, और इसने जितना हो सका उतना आपको दुख देने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपके आसपास के व्यक्ति जितना हो सकता है, मतलब हर एक चीज़ में, दैनिक दिनचर्या में भी इस व्यक्ति ने आपको काफ़ी ज़्यादा दुख देने की कोशिश की है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। और आपके ही तरफ ये डिप्लोमेट किया, जैसे ही आपकी स्थिति थोड़ी ठीक होती थी, आपको कोई ऐसा गाइडेंस मिलता था, ये उनके पास जाकर डिप्लोमेट करती थी कि ये क्या कर रहे हो आप, ये तो कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन सडन आपके लाइफ में जो आया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, इनसे मैं ये जो स्थिति देख रही हूँ ना, ये जो आपके अंदर चेंज आया है, ये जो रिबर्थ हुआ है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने तो इतना ज़्यादा स्टक किया, इतना ज़्यादा बंधन क्रिया जो भी चीज़ें हैं लगातार, तो इनके ऊपर ये चीज़ें जो है वर्क कर रही थी, अभी सडन ऐसा क्या हुआ। तो आप में से कुछ लोगों का जो बर्थ मंथ है वो 10 अक्टूबर हो सकता है, 10 की एनर्जी है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है, सितंबर का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है। इस मेल या फीमेल का जो मूलांक भाग्यांक है 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ पर जो आया हुआ चेंज है ना, आपके अंदर जो चेंज है, जब काफ़ी एक्टिव हैं, मतलब ये चाहती थी या चाहते थे कि आप हमेशा मतलब जैसे दुखी रहें, हमेशा इनके अरे आप नहीं होते तो हमारा क्या होता, ये इस तरीके की एनर्जी में। लेकिन आज क्या है, आज स्वयं इस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता पड़ती है, स्वयं इस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है आगे आने वाले समय में, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्तित्व में बदल रहे हैं, रिबर्थ हुआ है आपका, आप पूरी तरीके से चेंज हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आया है। और कहीं ना कहीं आपको भी ये फील हुआ कि आपके अंदर ये ऊर्जा नहीं है, जो लेजीनेस, जो चीज़ें ये डिप्लोमेट करते आई है, वो तो व्यवहार है ही नहीं, वो तो नेचर है ही नहीं, आपका कभी भी किसी भी निगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान रहता ही नहीं था। तो इन लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ें आपके तरफ डिप्लोमेट तरीके से किया। अब चाहे खाने पीने की स्थिति में हो, चाहे आपके चक्र को ब्लॉक करने की स्थिति में हो, इन्होंने हर चीज़ का मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर आंखों में पट्टी बांध के सारी चीज़ें की है। लेकिन अभी की एनर्जी ये है कि आपके तरफ इनका जो कुछ भी किया हुआ है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, पूरी तरीके से। जिनके लिए भी ये मैसेज है, आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में है, बाबा जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी कृपा से सारी चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है, ठीक है। इस व्यक्ति को आपके लाइफ में आया हुआ सेलिब्रेशन जो है पसंद नहीं आ रहा था। पिछले बीते कुछ समय में आपके लाइफ में काफ़ी सारे चेंज आए, काफ़ी सारे बदलाव आए, तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकता है कि आसपास के हैं तो आप इनसे शेयर करते रहे हो, या आप किसी और को, ऐसा होता है ना कि कुछ उत्सव था आपके घर में या कुछ ऐसी चीज़ें आप करवा रहे थे और आपने, स्वाभाविक सी बात है, इन लोगों को आपने बताया, जैसे ही आपने इनको बताया इनके अंदर वो, अरे अब तो मेरी बात जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो मैंने इतने सारे लोगों के पास कही है इसके बारे में, ये तो अब पता चल जाएगा कि मैंने झूठ कहा, मैंने डिप्लोमेट किया लोगों के पास, ये तो बहुत अच्छा प्योर सोल है ना। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि अब आपके लाइफ में सब कुछ सही होने वाला है, क्योंकि आप जैसे चल रहे थे, इनको अच्छे से पता था कि आप जिस प्रकार से चल रहे हैं आप बहुत ही सही राह पर, सही मार्ग पर हैं और आप एक भक्त हैं। तो इन्होंने हर एक चीज़ में आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन आपके भक्ति की जो पराकाष्ठा है मैं देख पा रही हूँ, आपने कभी भी अपने प्रभु के, अपने परमात्मा जी की शरण नहीं छोड़ी, ठीक है। इनके किसी भी प्रकार के डिप्लोमेट का आपके ऊपर कोई भी असर उस स्थिति में नहीं हुआ। यही कारण है कि आज ये व्यक्ति जो आपको रुलाती थी, ये व्यक्ति जो आपको रुलाता था, वो स्वयं रो रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में आया हुआ बदलाव जो है उसे देखकर कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत कुछ डिसबैलेंस हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले से आपके साथ ये सारी देखिए, एक
समय होता है ना कार्मिक स्थिति का, तो वो समय सीमा जब समाप्त हो जाती है, जब आप लोग ऐसा सोचते होंगे ना कि जब ये लोग हमारे साथ इतना सब कुछ करते हैं फिर भी इनको नहीं मिलता है कब? जब आपका उनके साथ जो कार्मिक लेन देन है समाप्त हो जाता है, तब उनका कर्मा बिगिन होता है, तब उनके बुरे कर्मों का फल उनको मिलता है। तब तक उनको लगता है हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, अरे हम तो मतलब बिल्कुल कहीं पे भी हम किसी को भी डिप्लोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फीमेल या मेल को भी यही सारी चीज़ें लग रही थी। ये लगातार आपके वर्क की तरफ ध्यान दे रही हैं, ठीक है, या दे रहे हैं। मेल है फीमेल है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप यदि मैं कहूँ कि रही है तो रहे ही भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके वर्क के तरफ, आपके पर्सनल लाइफ के तरफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ के तरफ पूरी तरीके से ध्यान दे रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ही रखने का सोचा था। हमेशा आप दुखी रहें, हमेशा आपको लगे कि मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है, मेरे लाइफ में ना कोई सोलमेट है, ना कोई सोल फैमिली मेम्बर है, ना ही मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ें, लेकिन सब कुछ अच्छी चीज़ें आपके ही लिए है, ठीक है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे या जैसे जैसे आप आगे बढ़े आपको पता चला, और जैसे जैसे आपको पता चलते गया आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें समाप्त होते गई। जो भी इस मेल या फीमेल ने किया है वो सारी चीज़ें समाप्त होते गई। आपके लाइफ में आपके सोलमेट है, आपको पता चला, बैलेंस हैं आपको पता चला, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी अच्छे स्थिति में, किसी अच्छे पोजीशन में आप आ सकते हैं, आप कोई बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, ये पता चला। ये सब कुछ समझकर, ये सब कुछ जानकर इन्होंने जो कुछ भी मैनिपुलेट किया था वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। इनका खुद की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों को पता चल रहा है कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, इसने अपने अहंकार में आकर आपके लिए जो भी झूठ छल किया है वही बुरे कर्म का फल ये आज भोग रही है इस तरीके से, ठीक है। ये सब कब आपका भाग्य का जो चक्र है वो और भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और भी तीव्र गति से ओपन होने वाला है, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो ये जो स्थिति आपके तरफ भेजा गया था, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है किसी के लिए पर्सनल लाइफ में, यदि आप मैरिड हैं तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में किसी थर्ड स्थिति को भेजने की कोशिश की, किसी भी प्रकार से मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक वर्क नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपको ये पता चला कि कोई ऐसा है जो ऐसा करने की कोशिश करें। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा चक्र में रखा गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको अग्निदेव मुझे यहाँ पर नजर आया, तो अग्निदेव आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। अग्निदेव आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुत लोगों के लिए आपको दीप प्रज्वलित करना बहुत अच्छा लगता है, आपको कैंडल लगाना बहुत अच्छा लगता है। आप कैंडल लगाकर जब आप बैठते होंगे मेडिटेशन में, आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र है। यदि आपको ऐसा नहीं अभी लगता तो आने वाले समय में लग सकते हैं और आपके लिए मार्गदर्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 9 की एनर्जी है। हीलिंग आपके लिए है, यही हीलिंग को रोकने के लिए, यही आपके गाइडेंस को रोकने के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, उसे रोकने के लिए इस प्रकार की चीज़ें हुई है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अग्निदेव जी इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, तो कुछ ना कुछ इनके घर में कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। जैसे ही बैकफायर हुआ होगा ना, तो कुछ ना कुछ, छोटी ही सही पर कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है। या ये दीप प्रज्वलित करी थी तो इनका कुछ ना कुछ ऐसा दीप में कुछ हुआ है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है, दीप के द्वारा भी मुझे मिल रहा है, कैंडल के द्वारा। तो इनको कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिल गया, इनको कहीं ना कहीं इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल गई कि अब दूसरे के घर में आग लगाना बंद कर दीजिए, दूसरे के तरफ ये करना, निगेटिविटी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यदि हवा का रुख है वो बदलेगा, है ना, तो ये जो आप आग लगा रहे हो किधर जाएगा, ये उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है। कहीं ना कहीं इसके बाद इनके माइंड में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये इन्होंने जिनसे भी जो चीज़ें कही है वही सारे लोग इनके तरफ वो सारी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। ड्रीम चैनल आपको हो सकता है कि ये कौन है, इन्होंने क्या किया है, लेकिन आपने इनको लेट गो करना है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ आपका कर्मा पूरी तरीके से क्लींस हो गया। फिर से कार्मिक जो बैगेज है आपको नहीं बढ़ाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है।
तो यहाँ पर ड्रीम चैनल आपको हो सकता है सोल पर्पस आपको मिल रहा है। इन सारी चीज़ों में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि आपको आपका सोल पर्पस धीरे 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 आप अपने सोल पर्पस के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गए हैं, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ड्रीम में जो भी चीज़ें नज़र आए उसे आप डिकोड कीजिए, डिकोड करना सीखिए और उस पर फॉलो कीजिए। वो सारी चीज़ें आपको आपके सोल पर्पस तक लेकर जाने के लिए आपके जो इष्ट देव जी, आपके जो गुरुदेव जी हैं, वो आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं ड्रीम में। ठीक है, देखिए स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, बहुत ग्रोथ आपके लाइफ में है। आपके घर के आसपास या आपके आसपास देवगण जी आपको देवदूत जी, देवगण जी आपको नजर आ सकते हैं जब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आने वाला रहेगा। जब एक महाकाल जी की कृपा, महाकाली माता जी की कृपा, डिवाइन टाइमिंग, दैवीय समय जब आपके लाइफ में आने वाले रहेगा, जब आपके लाइफ में चेंज होने वाला रहेगा, आपको देवदूत जी, देवगण जी, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, जैसे कि नंदी जी है ना, तो आपके घर के आसपास बिल्कुल नजर आएंगे। तो यदि आप श्री हनुमान जी बाबा जी को मतलब आप समझ जाइए कि देवदूत जी आपको बटरफ्लाई के रूप में, आपको ड्रैगन फ्लाई के रूप में, आपको बहुत सारे ऐसा लगेगा कि चारों तरफ आप सुरक्षित हैं, आपका पूरा जहाँ पर आप रहते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत आपके लिए मैसेज है। ये लेजीनेस से स्टार्ट हुआ लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग और किंग ऑफ कप्स तक गया है। मतलब आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ रहा है। ठीक है, और चेंज आया है जिनके लिए भी और चेंज आएगा, क्योंकि जिस चीज़ों को आपने काफ़ी फील किया है अंदर से, आत्मा से, सोल से, तो आपका सोल काफ़ी ज़्यादा पहले भी प्योर था लेकिन और ज़्यादा प्योरिटी हुआ है। जो कुछ भी आप रोए हैं या आपने बहुत ज़्यादा बर्डन देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी, वही आगे चलकर कहीं ना कहीं वो आपको आपके सोल पर्पस से मिलाने के लिए ही है। इस प्रकार से आप समझिए रीबर्थ है। एक प्रकार से जैसे बर्थ होता है वैसे ही आपका रीबर्थ हुआ है। बहुत ही सरकास्टिक चेंज, बहुत ही अलग तरीके का चेंज, बहुत ही मतलब ना आप समझ भी नहीं पाएंगे कैसे चेंज हो गया 2 दिन में, इतना चेंज हुआ है आपके लाइफ में। और यही चीज़ें इनर एंड आउटर चेंज हुआ है। तो जो भी व्यक्ति है जो व्यंग सरकास्टिक स्माइल के साथ आपसे मिलते थे, आज उनकी स्माइल पूरी तरीके से उड़ी हुई है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अग्निदेव जी को प्रणाम जरूर कीजिएगा, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। टेक केयर।